पूरी प्रॉपर्टी जो कि अवैध है, गलत है। अगर स्थगन उस न्यायालय की अवहेलना हो उसका भी देखा जाए तो एक केस उस पर भी बनता है। उसके बाद उन लोगों ने हमें पूरी प्लानिंग के साथ गेम करने की कोशिश किया और चरित्र हनन, यानी ये कह लीजिए प्लानिंग पूरी चली। आप ऑडियो सुनिए ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ उसमें कितनी बड़ी प्लानिंग है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। हमें न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश सरकार से इंसाफ चाहिए। मैं अपने विधानसभा अध्यक्ष जी से कल विधानसभा में उठाने का आवाज करूंगा और मैं ध्यान आकर्षित कराते हुए उत्तर प्रदेश सरकार का मैं मांग करूंगा कि मेरे साथ इंसाफ हो, न्याय हो। और मैंने प्रशासन को भेज दिया। अभी मैंने आला अधिकारी डीआईजी महोदय को भी कल रात में भेज दिया था, अभी कलेक्टर को भी मैं भेज दूंगा। और मैंने जो है एसपी सुल्तानपुर दे दिया है। मैं डीजीपी और जितने ऊपर से लेके नीचे तक अधिकारी हैं, मैं चाहूँगी कि इसकी कड़ाई से पालन हो। जिन लोगों ने इस तरह का खेल खेलने की कोशिश किया, मुझे या मेरे परिवार को बर्बाद करने की साजिश रची हो, उनके खिलाफ, इसके पहले भी पूर्व में भी लोगों हमारे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ साजिश रची गई है। मगर मैं मांग करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि मेरे साथ न्याय हो। और ध्यान आकर्षित कराता हूँ कि इसके पहले भी विधायक बनते ही मेरे भाई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और आज तक उसमें 308, 307 और बहुत सारी धाराएं लगी। आज तक कोई मुलजिम, वही मुलजिम है जो है क्या नाम हमारे भाई के मारने की कोशिश किए, वही मुलजिम है जो आज हमारे चरित्र हनन की कोशिश प्रयास कर रहे हैं एक अबला नारी के द्वारा। वही मुलजिम है आज। और मैं उस बात को ठीक मजबूती के साथ, सच्चाई है कि मजबूती के साथ मैं एसपी सुल्तानपुर से नहीं बता पा रहा हूं, मगर एसपी सुल्तानपुर को हमारे दर्द को समझना चाहिए कि मैं जनप्रतिनिधि हूं, उसके साथ साथ मैं भारत का एक नागरिक हूं, उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं। मेरे साथ न्याय होना चाहिए। मैं भी इंसान हूं और हकीकत में इंसाफ नहीं हो रहा है। उस मुकदमे में गिरफ्तारी की गई? अभी कुछ नहीं हुआ उस मुकदमे में। अच्छा, जमीनी विवाद क्या है आपका? जमीनी विवाद वो ये था कि न्यायालय में, दीवानी न्यायालय में ऑलरेडी वो मुश्तरका अराजी थी, ऑलरेडी उस पर स्टे स्थगन आदेश के बाद उन लोगों ने गुंडई करने की कोशिश की, उस जमीन को कब्जा करने की कोशिश की, जो कि स्थगन आदेश के दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में बराबर प्रयासरत हूँ अपने क्षेत्र के लिए, डेवलप के लिए, सुल्तानपुर के लिए, सोली विधानसभा 184 के लिए। जो विपक्षी हैं उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने एक अवैध सक्रिय गिरोह बना रखा है और वह एक भूमाफिया भी है, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं तथा बड़े अपराधी भी हैं। मेरे चरित्र हनन के लिए और मेरी राजनीतिक छब धूमिल करने के लिए एक अनजान और अबला नारी को मेरे विरुद्ध करके आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी सूचना कल रात हमने पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को 11 बजे के लगभग देने का काम किया। उनको तीन ऑडियो भी दिया। उसमें जिस तरीके से हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, उस ऑडियो को आप जब गौर से देखेंगे तो उसमें मेरी और मेरे परिवार की छब धूमिल करने के लिए और किसी भी टाइम मेरी और मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के, भाइयों की हत्या की देखा जाए तो पूरी तरीके से और उनके चरित्र हनन पे आरोप है। और इसकी जानकारी हमने कल भी एसपी सुल्तानपुर को दी थी। आज मैंने एसपी सुल्तानपुर को बाकायदा लेटर भेजा है, प्रार्थना पत्र दिया है और इस टाइम मैंने अनुरोध भी किया कि मुलाकात हमारी होना बहुत नितांत आवश्यक है, मगर आपने भेज दे भैया, हाँ इनको भेज दीजिए। भेज देना यार एक पंडित जी को भेज दिया, एक भेज दिया। हाँ, आशुतोष भाई भेज दीजिए, एक आध दो लोगों को भेज दीजिए। इस पर डीजीपी लिख दो। तारीख क्या है? 29।
वो हम नंबर आया था देख वहीं जाते समय ये क्या ने कल भी ये बात कही थी कि जो कि कल भी मैंने कहा था कि बजट भाषण परसों है, हो सकता है हमको बोलने का चांस मिल जाए। मैं अपने माननीय अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको बहुत सारी समस्याएं हैं हमारी जनता की, उसकी आवाज़ उठाना है। तो उम्मीद है कि कल हम बजट भाषण पे बोलेंगे भी, और जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है इसको भी कल मैं विधानसभा में उठाऊंगा। आज भी एसपी सुल्तानपुर किस वजह से हमको टाइम नहीं दे पाए इसको तो मैं नहीं जानता हूं, मगर आज भी उन्होंने टाइम न दे पाने की असमर्थता जाहिर की। और कल के लिए कह रहे हैं कल, क्योंकि हाउस चलेगा तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं कल मिल पाना। मगर मैं आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं, मैं अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार से चाहता हूं, और चाहता हूं कि मेरे और मेरे परिवार पर अगर कोई घटना होती है तो यहाँ का प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। और हल्के में अगर इस बात को लेते हैं तो ये हमारे साथ नहीं खिलवाड़ होगा। हमारी विधानसभा इसौली के जो 3.5 लाख वोटरों ने हमको विधानसभा में भेजने का काम किया है, जिनकी उम्मीदों पे हमें खरा उतरना है, उनके हम त्वरित गति से जो काम है हम नहीं कर पा रहे हैं, डिस्टर्ब किया जा रहा है। मैं काम तो करूंगा आखिरी सांस तक, और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, और हमें यकीन है कि हमारी जनता हमको इंसाफ दिलाएगी। जो किस तरह का ऑडियो है, क्या चर्चा है उसमें? अब मैंने ऑडियो आपको भी भेज दिया है और मैंने प्रशासन को भेज